यह कहानी शिमला के उन सर्द रास्तों और चीड़ के जंगलों की है जहां की धुंध में कई राज दबे हैं। शिमला के घने जंगलों के बीच एक पुराना बंगला था जिसके नीले मेहराब और पत्थर की दीवारें आज भी बीते वक्त की गवाही देती थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी वहां आर्यन नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। वह अक्सर अपनी पारंपरिक वेशभूषा और रंगीन फूलों की माला पहनकर कुलदेवता की पूजा करने जाता था। एक रात जब बर्फबारी थमी और आसमान बिल्कुल साफ था, आर्यन को जंगल की गहराइयों से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी रोते हुए बच्चे की तरह थी जो उसे बार बार पुकार रही थी। आर्यन, जो स्वभाव से बहुत दयालु था, अपने हाथों में एक जलती हुई लालटेन लेकर आवाज की ओर खींचा चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, तापमान गिरने लगा। अचानक उसने देखा कि सामने एक पुराना खंडहर है। वहां एक छोटा लड़का बैठा था जिसके कपड़े फटे हुए थे और वह कांप रहा था। आर्यन ने जैसे ही उसके पास जाकर उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वह लड़का गायब हो गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। आर्यन को समझ आया कि यह कोई आम साया नहीं था। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका अपना छोटा भाई था जो सालों पहले इसी जंगल में खो गया था। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी हथेलियों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। बिल्कुल उसी मुद्रा में उसने महसूस किया कि उसका भाई केवल यह चाहता था कि उसे एक बार अंतिम विदाई मिले। आर्यन ने वही रंगीन माला जो उसने अपने गले में पहनी थी उस जगह पर रख दी जहां उसने साया देखा था। अचानक हवाएं थम गईं और एक ठंडी लहर आर्यन को छूकर गुजरी। वह डर का एहसास नहीं था बल्कि एक सुकून भरी विदाई थी। आर्यन को एहसास हुआ कि पहाड़ कभी कभी अपने लोगों को वापस बुला लेते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा अपनों के पास रहती हैं। सुबह जब सूरज की पहली किरणें रामपुरबु शहर की पहाड़ियों पर पड़ी तो आर्यन अकेला था, लेकिन उसका मन अब शांत था। वह वापस लौट आया, लेकिन उस जंगल के उस हिस्से को उसने हमेशा के लिए पवित्र मान लिया। नमस्कार दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरीज ऑफ हिमाचल।